राधा और कृष्ण का प्रेम संसार की सबसे पवित्र और दिव्य प्रेम कथाओं में से एक माना जाता है। ये केवल प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी है। बहुत समय पहले वृंदावन की पावन भूमि पर भगवान कृष्ण अपना बचपन बिताते थे। उनका स्वभाव बहुत ही चंचल, प्रेमपूर्ण और आनंदमय था। वे अपनी बांसुरी की मधुर धुन से पूरे वृंदावन को मोहित कर लेते थे। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और गोपियां सब मंत्रमुग्ध हो जाते। उसी वृंदावन में राधा जी भी रहती थीं। राधा जी बहुत ही सुंदर, सरल और भक्ति से भरी हुई थीं। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का मिलन बचपन से ही तय था। जब पहली बार राधा ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी, तो उनका मन उस धुन में खो गया। उस दिन से राधा का हृदय कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूब गया। कृष्ण भी राधा को बहुत मानते थे। जब वे गोपियों के साथ रास लीला करते, तो राधा का स्थान सबसे विशेष होता था। यमुना नदी के किनारे चांदनी रात में जब कृष्ण बांसुरी बजाते और गोपियां नृत्य करतीं, तब राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम पूरे वातावरण को पवित्र बना देता था। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था। ये एक ऐसा प्रेम था जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, केवल भक्ति और समर्पण था। राधा का मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता था। वे हर पल कृष्ण का स्मरण करती थीं और कृष्ण भी राधा को अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान देते थे। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। ये पल राधा और कृष्ण के लिए बहुत ही भावुक था। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे संसार का है। कृष्ण भले ही वृंदावन से दूर चले गए, लेकिन राधा के हृदय से कभी दूर नहीं हुए। राधा का प्रेम इतना सच्चा था कि आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो राधा का नाम पहले लिया जाता है, राधे कृष्ण। इस तरह राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समर्पण और भक्ति में होता है। उनका प्रेम आज भी लोगों के दिलों में भक्ति और श्रद्धा जगाता है।